इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी को कवर करेंगे जितना हमने पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ से अपने को शुरू करना है। जितना मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, रेड पेन से अंडरलाइन करूँगा, वो अपने को फाइनली रखना है। मैं हाईलाइटर यूज़ कर लेता हूँ, येलो वाला, वही अपने को पढ़ना है बार बार, और कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। बोलता है कि इन दिस यूनिट वी विल स्टडी द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज स्टैंड टूडे एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सारा हिस्ट्री पढ़ेंगे अपन लोग डेवलपमेंट का, और फाइनली अपन लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक आ जाएंगे। वी विल आल्सो लर्न हाउ टू पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन फॉलो अ लॉजिकल consequence of the electronic configuration of atom. Finally, we shall examine some of the periodic trends, physical property and chemical properties of the element. यानी कि अभी वाली जो पीरियोडिक टेबल है वो मोजले की अपन ने देखी थी, वो किस पे थी? एटॉमिक नंबर पे थी। लेकिन जो बोर, बरी, रैंग और वर्नर की थी, जो अपन ने शुरुआत में देखी थी, उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, ठीक है। और वो है ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एज वेल एज एटॉमिक नंबर पे बेस्ड होती है, ठीक है। तो यहाँ से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है दोबारा से। उसके बाद बोलता है कि हम जानते हैं कि स्टार्टिंग में ना कितने एलिमेंट्स थे, इतने एलिमेंट्स अपने पास में थे। उसके बाद में 63 एलिमेंट्स आ गए। पहले 31 थे, फिर 63 एलिमेंट्स आ गए, और आजकल अपने पास में बोलता है 114 एलिमेंट्स है, ठीक है। अभी वर्तमान में 118 एलिमेंट्स सारे डिस्कवर्ड हैं, ये वाला, ठीक है। और रिसेंटली जितने भी डिस्कवर्ड हुए वो सारे के सारे मैन मेड है। तो मैन मेड एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? जो अभी हाल फिलहाल में खोजे गए हैं 100 से ऊपर वाले, वो मैन मेड होते हैं। तो वो क्या करते हैं? सिंथेसाइज करते हैं पुराने एलिमेंट से नए एलिमेंट्स को, ठीक है। और वो सारे आपको पता ही है रेडियो एक्टिव होते हैं, तो उसकी स्टडी होती है वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाती है, ठीक है। और वैसे भी इतने सारे एलिमेंट्स हैं तो उनकी स्टडी कर पाना दिक्कत भरा होता है, इसीलिए अपन लोग पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं। तो यहाँ से भी कुछ खास बात नहीं है। पहले 31 थे, फिर 63 थे, फिर 114 एलिमेंट्स थे, और आजकल अपन 118 एलिमेंट्स की बात करते हैं। बस इतना याद रख सकते हो तो बहुत है। उसके बाद में आता है जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। बोलता है ग्रुप्स में पीरियोडिक टेबल को अपन ने क्लासीफाई किया है, ठीक है। और वो बहुत सारे अब अपने पास पीरियोडिक लॉ भी हैं, पीरियोडिक टेबल भी हैं। वो कंसीक्वेंस मतलब कि धीरे धीरे, पहले ये साइंटिस्ट आया, फिर वो साइंटिस्ट आया, सिस्टमेटिक तरीके से आते गए साइंटिस्ट, और उसके बाद में अपने को सब कुछ मिला है। जॉन डोबेराइनर के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। उसने क्या बनाया था? 3 एलिमेंट्स का ट्रायड्स बनाया था। क्या दिया था? ट्रायड्स दिया था। तो यहाँ से पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पढ़ ली तो सेम बात है। इन ईच, ये रेड वाला कुछ भी नहीं पढ़ना आपको, सिर्फ वही पढ़ना जो येलो से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। इन ईच ऑफ द केस ही नोटिस्ड कि ये पहले भी अपन बोल चुके हैं। इसमें क्या होता है कि 3 एलिमेंट लेगा, पहले और तीसरे का एटॉमिक वेट का एवरेज निकालेगा, वो बीच वाले के बराबर होगा। यही तो लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है। और उसके बाद में न्यूलैंड आया था। न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टिव्स दिया था। उसने एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग और एलिमेंट को अरेंज किया था, ठीक है। तो ये याद रख सकते हो कि न्यूलैंड ने किस बेसिस पे एलिमेंट को अरेंज किया था। लॉ ऑफ ऑक्टिव किस बेसिस पे था? एलिमेंट इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। और मेंडलीव वाला भी यही था। और हर एक 7 के बाद 8वां एलिमेंट जो आता था, 8वें की और पहले की प्रॉपर्टी सेम होती थी, जैसे संगीत में होता है वैसे ही। इनको ऑक्टिव माना गया और काफ़ी टाइम तक इसको एक्सेप्ट किया गया था, ठीक है। और उसको है ना डेवी मेडल प्राइज़ भी मिला था। और किसने दिया था? रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने। मतलब कि न्यूलैंड का ऑक्टिव रूल जो है वो काफ़ी टाइम तक चर्चा में रहा, काफ़ी टाइम तक इसको अपनाया गया था। और उसके बाद में इसी के लिए इसको है ना वो डेवी मेडल प्राइज़ दिया गया था। आपको पता है ये कैल्शियम तक वैलिड होता है, अप टू कैल्शियम एलिमेंट्स अप ट्रू। हाँ, ये सिर्फ ट्रू है कितने, कहाँ तक? कैल्शियम के लिए। ये भी अपन पढ़ चुके थे, लेकिन यहाँ अपन देख लिए, ठीक है। और उसके बाद में बोलता है मेंडलीव की बात करता है। और मेंडलीव था, लोथरमेयर था, और ये सब लोग अलग अलग काम कर रहे थे। ये डोबेराइनर ट्राइड्स है 3, जो अपन ने कल भी देखे थे, ओके। और डोबेराइनर ट्राइड्स बनाए थे। और एक चैनकोर टाइप साइंटिस्ट था, इसके बारे में भी अपन बात कर चुके थे। इसने कुछ अरेंज किया था अजीबोगरीब तरीके से एटॉमिक वेट के बेसिस पे, ठीक है। और सिलेंड्रिकल पीरियोडिक टेबल बनाई थी। बस इतना याद रख दो।
सिलेंड्रिकल पीरियोडिक टेबल किसने बनाई थी? इसने बनाई थी। ठीक है, उसके बाद में लोथर मेयर ने भी फिजिकल प्रॉपर्टी ली थी। कौन कौन सी ली, ये भी अपन बात कर चुके थे, और उनके बीच में ग्राफ खींचा था, उसको लोथर मेयर कर्व बोला था। और ये न्यूलैंड के ऑक्टिव है, कहाँ तक वैलिड है? कैल्शियम तक वैलिड है, और ये एटॉमिक वेट पे बेस्ड है, देखो। ठीक है, पहले बात कर चुके ऊपर। उसके बाद में और मेंडलीव था ना, उसने पहली बार मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ बातें की थी। तो डेवलपमेंट किसने किया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का? वो किया है मेंडलीव ने। मेंडलीव ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट किया है। ठीक है, और डोबेरेंडे ने कुछ इनिशियल किया है, ये बोल सकता है कि हाँ, की शुरुआत की है कुछ। और ये उसका वो है मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ है, जो अपन पहले भी बात कर चुके हैं कि एटॉमिक वेट पे बेस होता है। ठीक है, मेंडलीव ने हॉरिजॉन्टल लाइंस में उसको एलिमेंट्स को डिस्कवर रखा था। ठीक है, और एम्पेरिकल फार्मूला यूज़ करते हुए कुछ एलिमेंट्स का, आपको पता ना, एटॉमिक वेट में उसने कुछ चेंजेस किया था। तो बस इतना वहाँ पढ़ना था, वो पढ़ लिया था ना, हेडिंग वो बहुत है, यहाँ आपको कुछ भी नहीं देखना है। बताया था ना कि उसने क्या सुधार किया था एटॉमिक वेट वाला, और दूसरा पहला सुधार तो वो था, किस किस में सुधार किया था वो भी होगा यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद में इसके बारे में और क्या क्या बोलता है, और एनाबिलस पेयर के बारे में बात करेगा अभी, टेलुरियम और आयोडीन वाला अपन बात कर चुके ना। आमिर खान 3 इडियट में था, पा में क्यों नहीं, तो वही बात कर रहे हैं यहाँ, तो इसको भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में वो उस पेयर की बात करता है जो पहले उसने मतलब प्रिडिक्शन कर लिया था। तो अलका गायत्री ने बीएससी और सीता गीता ने एमटेक किया, वो सब है। तो यहाँ पे भी अपने को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये उसकी पीरियोडिक टेबल आ गई, वो भी अपन देख चुके थे। उसके बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ, उसका लॉ देख चुके अपन लोग, एक्सरे वाला देख चुके, और ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख चुके। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ खास कुछ भी नहीं है आपको, जो आपको याद रखना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेंडलीव ने जो दिखाया था, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी। और ये सब कुछ अपन डिस्कवर कर पहले ही वीडियो में, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, उसमें पीरियड कितने होते हैं, ग्रुप कितने होते हैं, फैमिलीज़ कितने होते हैं, ये सब ग्रुप की नेमिंग वगैरह। यहाँ से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना अगर आपने वो वीडियो सही से देख लिया था। फिर आता है 100 से ज़्यादा वाले एलिमेंट्स का नाम कैसे देते हैं। तो यहाँ तक आपको थ्योरी जितनी हाईलाइट करें ना उतना सफिशिएंट, उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो एक ये पढ़ लेते अपन लोग। सीबर्ग नाम का एक साइंटिस्ट था, और उसने काम किया था, प्लूटोनियम की खोज की थी। ठीक है, प्लूटोनियम की 1940 में। तो उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला। और 106 नंबर वाला एलिमेंट जो है ना, उसका नाम इस साइंटिस्ट के नाम पर है, 106 वाले का नाम सीबोर्गियम। ये अपन ने पढ़ा भी था डी ब्लॉक में एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद में ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आ जाती है, जो पढ़ चुके अपन सही से। उसके बाद 100 से ज़्यादा वाला, देखो एक झगड़ा हुआ था पहले। क्या था, ये छोटा सा झगड़ा है जो इम्पोर्टेंट है। 104 वाले एलिमेंट का डिस्कवरी हुआ। अमेरिका वालों ने कहा कि हमने डिस्कवर कर लिया एलिमेंट्स को, रशिया वालों ने बोला हमने डिस्कवर कर लिया एलिमेंट्स को। तो फिर उनमें झगड़ा हो गया कि डिस्कवर किया किसने, 104 वाला। अमेरिका वालों ने इसका नाम दिया था रदरफोर्डियम। क्या नाम दिया इसका? रदरफोर्डियम। अमेरिकन ने क्या नाम दिया? रदरफोर्डियम नाम दिया इसका। अमेरिकन बोले कि 104 वाले का नाम रदरफोर्डियम है, और रसिया वाले बोले कि इसका नाम है कुर्साटोवियम। सोवियत का मतलब होता है रसिया, सोवियत संघ। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि इसका एलिमेंट का नाम है कुर्साटोवियम। एक ही एलिमेंट को 2 साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर लिया। तो फिर वो जो अपनी होती है ना IUCN, उसने बोला कि जो एलिमेंट्स हो गए ना, अब ऐसे झगड़े अगर इन फ्यूचर भी हो सकते हैं, तो उन झगड़ों को शांत करने के लिए, कि जब तक एकदम साइंटिफिक तरीके से एलिमेंट की डिस्कवरी की पुष्टि न हो जाए, तब तक अपन क्या करेंगे कि एलिमेंट को इस बेसिस पे नाम देंगे। 0 है तो उसके लिए नील वर्ड यूज़ करेंगे, 1 के लिए अन यूज़ करेंगे, 2 के लिए बाई, डाई नहीं है, याद रखना, कन्फ्यूज़ करेगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हैग्स, 7 के लिए सेप्ट है, हैप्ट नहीं है, वो कभी कभी हैप्ट लिख के कन्फ्यूज़ करेगा। 2022 नीट में भी इससे क्वेश्चन आया था। ठीक है, और
ऑक्ट, और 9 के लिए इन वर्ड यूज़ करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और 109 वाले एलिमेंट का ही नाम पूछा था 2022 में। ओके, तो आप ये टेबल यूज़ कर सकते हो। और इनके ये जो सामने वाले नाम है ना, ये नाम आप पहले से आप सीख चुके हो। कहाँ अपन ने याद करो, और 6D सीरीज़ जो याद की थी, 6D सीरीज़, उसमें अपने एलिमेंट वहीं से आ रहे थे। ठीक है, और वो AC, एक रात 10 भूत हंसो, वही है देखो, ठीक है ना, एक रात 10 भूत हंसो मत, दर्शन देगा DSRGCN। ठीक है, तो ऐसे ही इनके नामकरण करने हैं, और कोई खास नहीं है। 101 का नाम क्या होगा, अन नील अन ईयम, अन नील अन ईयम, ये आप लिख भी लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अन अन नील और लास्ट में ईयम। इसका आया था 2023 में, 2022 में। क्या नाम होगा, अन, जीरो के लिए नील, इसके लिए क्या यूज़ करें, इन और ईयम। 118 के लिए अन, फिर से अन, ऑक्ट, ईयम। एक बार सबके लिख के देख लीजिए आप, और कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसे नाम होता है। और जेई 2020 में पूछा था कि इसके सिंबल में कितने लेटर काम में लेते हैं, तो कितने लेटर काम में लेते हैं, 3 लेटर काम में लेते हैं सिंबल में। ठीक है, ये जेई में आया हुआ है, आप क्वेश्चन करोगे जेई में मिल जाएगा। और NCERT एट योर फिंगर टिप्स, NCERT एट ग्लांस करोगे एलन वाला, तो उसमें भी क्वेश्चन मिल जाएगा। ये जेई में आया हुआ है 20 में या 19 में। बोला कितने एलिमेंट्स काम में लेते, मतलब कितने सिंबल में कितने लेटर काम में लेते हैं, तो 3 लेटर काम में लेते हैं। तो ये सब कुछ तो फालतू की बातें थी जो अपन ने कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है, ये वाला होमवर्क भी आप कर लोगे।